मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया पार्ट 1 के बारे में। बैक्टीरिया से संबंधित जो अभी तक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं आज हम उन पे चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि मैंने वायरस के टॉपिक पे मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर का जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर पे मैंने आपको वायरस के जितने भी सेशन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाके उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे ये प्रीवियस ईयर की बैक्टीरिया की क्लासेस जो हम स्टार्टअप किए हैं वो बहुत ही जल्दी हैं। हम आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस लेके आने वाले हैं विथ नोट्स के साथ में। तो सभी प्यारे छात्र एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और बेहतरीन सेशन के लिए फटाफट एकदम कंसंट्रेट होके आप जुड़ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको देखना है, एक्सप्लेनेशन में जो आपको खास बातें आपको दिखाई देंगी उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं को मैं बता दूं कि बैक्टीरिया की ये पार्ट फर्स्ट है और बैक्टीरिया के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस का हम चर्चा करेंगे, चाहे बॉटनी का, जूलॉजी का, चाहे कोई भी सेक्शन हो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम जरूर और पूरा कंप्लीट कराएंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे टेलीग्राम चैनल के द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सअप, आप अन्य जो सोशल मीडियाज हैं उन पे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सर कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के चलना है और कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। और सीखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देखना है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरी। चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि विब्रियो कॉलेरी में फ्लैजिला का वो कौन सा पोजीशन है और नंबर के आधार पर किस नंबर पर इसके जो है बांटा गया है। तो इसके आधार पे आपको चार विकल्प हैं: ए ट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस। चार विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या होगा विब्रियो कॉलेरी में। तो मैं आपको बता दूं विब्रियो कॉलेरी के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन के आधार पे जो विकल्प के तौर पे देखा जाए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विब्रियो कॉलेरी एक तरीके का मोनोट्राइकस होता है। मैं थोड़ा सा आपको शब्दों को तोड़ के मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ कि सर देखिएगा यहाँ पे जब भी बात करें कि किसकी, जब भी बात यहाँ पे किया जाए फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला ये डिसाइड करता है कि क्यों आखिर इनका नाम अलग अलग तरीके से क्यों रखा गया है। तो ए ट्राइकस क्या होता है, जब फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होता है तो उसे ए ट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस की बात करें तो एम्फीट्राइकस का मतलब जब फ्लैजिला दोनों साइड होता है तो उसे एम्फीट्राइकस कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। जैसे आप एम्फीबियन पढ़ते हैं वहाँ पे दोनों तरफ दोनों स्ट्रक्चर में एम्फीबियंस दिखाई देते हैं। मोनोट्राइकस की बात करें तो मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। और जब एक तरफ फ्लैजिला मिले तो उसे क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। सिफेलोट्राइकस, यहाँ पे थोड़ा सा विवाद मिलेगा आपको कि पेरीट्राइकस या सिफेलोट्राइकस की बात करें तो इनके बॉडी के ऊपर जो फ्लैजिला मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिफेलोट्राइकस कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी है। और आपको अगर देखना है इसका सही जवाब एग्जैक्ट क्या है तो कोतवाल सर की जो किताब है पब्लिकेशन की बुक आती है उस पे, वहाँ पे आप देखेंगे बेसिक की किताब में, तो वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला होता है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे क्या खास बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है एक्सप्लेनेशन। मोनोट्राइकस का मतलब विब्रियो कॉलरी होता है, जहाँ पर विब्रियो का जो शेप होता है कॉमा के आकार का होता है। मैं आपको बता दूं कि फ्लैजिला आर अपेंडिसेस फॉर मूवमेंट इन बैक्टीरिया। फ्लैजिला का जो मेन वर्क होता है बैक्टीरिया में, उसका जो मेन वर्क होता है वो मूवमेंट कराता है बैक्टीरिया को। मूवमेंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए ये आवश्यक हो जाता है। द बैक्टीरिया फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन का बना होता है, और ये जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन को फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इट लुक लाइक होलो ट्यूब। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। इट इज 20 नैनोमीटर थिक। यहाँ से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे या जो आपको ना पता हो तो उसको ज़रूर लिखना है। 20 नैनोमीटर का ये मोटा होता है, और ये शार्प बेंड विच लुक लाइक हुक की तरह दिखाई देता है। मैं जब क्लास के दौरान पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सर हुक क्या होता है। हुक दरअसल क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर जहाँ से फ्लैजुला जुड़ता है उस पोजीशन को हुक कहा जाता है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम क्लास में आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको बता दूं, द हुक अलाउज एक्सिस ऑफ हेलिक्स टू पॉइंट अवे फ्रॉम द सॉइल्स। सॉइल से थोड़ा दूर रहता है, और बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला एंड द मोनोट्राइकस फ्लैजिला में मैंने आपको बताया कि सर ये सिंगल पोलर फ्लैजिला जब प्रेजेंट होता है तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल इनका विब्रियो कॉलरी है, इस वजह से सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम्फीट्राइकस की बात करें तो एम्फीट्राइकस फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, फॉर एग्जाम्पल एकैली जेनेसिस एंड फेकैलिस। तो यहाँ पे दोनों साइड में ये फ्लैजिला पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। तो एम्फी का मतलब बोथ, जहाँ पे जब फ्लैजिला दोनों साइड मिलते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन है सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। यहाँ पे चार विकल्प हैं। कजेनस कजेनस है, ये सीसर एरेंटिनम है, ये इनका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स, और कैजुरेना ग्लेवका। ये टीजीटी 31 जुलाई 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर वो कौन सा प्लांट है जिसमें रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। तो चार विकल्प में इसका मतलब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना था कि नॉट, ठीक है ना, नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम की बात करें तो यहाँ पे विकल्प की अगर हम बात करें तो कैजुरेना ग्लेवका होगा। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैजुरेना ग्लेवका प्लांट नोड्यूल्स आर not formed by rhizobium. Rhizobium is a symbiotic bacteria root nodules in the leguminous plant. जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनको रूट नोड्यूल्स में इनका फॉर्मेशन होता है। एजिटोबैक्टर एक तरीके का एरोबिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एजिटोबैक्टर एक तरीके का एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है कि सर एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लेता हो और पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, उसी को हम एजिटोबैक्टर कहते हैं। एनोबिना एनोबिना फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को, कोई जल्दबाजी नहीं है, धैर्य पूर्वक सीखेंगे, लेकिन उतना सीखेंगे कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जितना देर आप हमारे साथ बने रहेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको साथ शेयर करूँगा। तो ज़रूरी है आपका और बने रहना, तो लगातार बने रहिए। आज के सेशन में एनाबिना की बात करें सर, ये भी एक तरीके का फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, थोड़ा सा अलग,
थोड़ा सा अलग है ये। कैजुरिना ग्लोका जो फैमिली से बिलोंग करता है कैजुरिनेसिई से, इज द one of the genera of non-leguminous angiosperm whose species are capable forming root nodule in response to invasion from the soil by an एक्टियोमाइसिटीज लाइक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये सॉइल से क्या करता है, इन्वेजन होता है। तो आपको विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन की क्या खास बातें हैं आपको मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन सर क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, चार विकल्प है सर। प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड सेल एसिड इन सेल वॉल, एंड सेकंड ऑप्शन इज हाइट परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल, एंड थर्ड ऑप्शन इज लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है कि सर जब स्टैनिंग टेक्निक के द्वारा इनका ग्राम साहब ने टेक्निक किया था, और उन्हीं के आधार पर इस रिसर्च का नाम रखा गया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है अलग किया गया था, और इनको बताया गया कि सर कौन सी ऐसी खास बातें हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेलवाल, सेलवाल में जो टिकोइक एसिड की उपस्थिति होती है वो पाया जाता है। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेलवाल में, सेलवाल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन ये हाई वैल्यू में पाया जाता है, जबकि निगेटिव वैल्यू में थोड़ी सी कम मात्रा में पाया जाता है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड की बात करें तो सर ये भी सही है। तो इस वजह से विकल्प के तौर पे देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टीजीटी 7/8/2021 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सर 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम पॉजिटिव कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेलवाल, ठीक है ना। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेलवाल, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर होती है ये वाली, और उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है यहाँ पे। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बात करें तो सबसे जो आउटर लेयर होता है, जो सबसे बाहरी कवर होता है, उसे पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाला, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनके बीच में पाया जाता है। इस वजह से डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे जुड़ने के लिए यदि आपको लग रहा हो कि क्लासेस ज़बरदस्त रहे तो कमेंट जरूर करिए, चैट बॉक्स अपने मैसेज को छोड़िए, और टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ाइए, ताकि जब क्लास स्टार्ट करें तो सारी चीज़ें आपका एक तरफ से कंप्लीट होता जाए सिलेबस। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं वचन देता हूं कि कोई भी परीक्षा देंगे आप फेल नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन बैक्टीरिया वैन फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली वन पोल, तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है कि सर क्या होगा जब एक पोल की बात आएगी, क्योंकि मैनी फ्लैजिला ये महत्वपूर्ण है। मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस में चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो लोफोट्राइकस इसका सही हो जाएगा, क्योंकि लोफो का सर मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। लोफो का मतलब क्या होता है, जब एक पोल पे कई तरीके के कई फ्लैजिलास पाए जाते हैं तो उस पोजीशन को लोफोट्राइकस कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। Lophotrichus bacteria have a group of tuft or flagella at each of one end or pole. Spirulum volutans and Lophotrichus bacteria have multiple flagella कहा जाता है।
located at the same spot on the bacterial surface that is helicobacter pylori। ये बैक्टीरिया का नाम याद कर लेना है। which act and convert to drive the bacteria in single direction। तो विकल्प के बचा विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक पोल जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, उनके एक कॉर्नर पे सिर्फ एक फ्लैजिला का गुच्छा वहां पे होता है, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू। माइकोप्लाज्मा की बात करें, यू बैक्टीरिया की बात करें, साइनो बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया में मेथेनोजन ये कौन सा बैक्टीरिया होगा, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो चार विकल्प में आपको एक विकल्प में कार्ल वुश प्रपोज्ड दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन थ्री किंगडम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्की बैक्टीरिया में जिसमें पूरी तरीके से कंप्लीट बैक्टीरिया नहीं आते उसे आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, और यू कैरियोटा जिसमें न्यूक्लियस के साथ साथ में कुछ उपस्थिति होने लगती है। तो भी तीन थ्री किंगडम में इन्होंने बांटा था, विच वेयर लेटर कॉल्ड द डोमेन, जिसे क्या कहा गया था सर, डोमेन कहा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डोमेन शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्की बैक्टीरिया आर द ग्रुप विच इज कंपेयर टू ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक मेथेनोजेन, एंड दीज आर द यूनिसेलुलर, हाँ, एनएरोबिक, ऑटोट्रॉपिक, प्रोकैरियोटिक होते हैं। द सेल लैक पेप्टाइडो ग्लाइकॉन यहाँ पे नई कमी होती है, और मैं आपको बता दूं कि ये कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इनटू मीथेन गैस के साथ में। द हाइड्रोजन सर्व एज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था, और ये बेहतरीन क्वेश्चन भी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन सर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। चार विकल्प में आपको बताना था कि Which one of the following is endospore of bacteria not in a vegetative cell। तो विकल्प के तौर पे डाइपीकोलिनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि वेजिटेटिव सेल में नहीं पाया जाता, खासकर बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको कि डाइपीकोलिनिक एसिड, जब हम लोग एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता की किताब पढ़ते हैं, तो एमपी कौशिक की किताब में ये साफ साफ आपने देखा होगा, चाहे आप किताब की बात करें रमेश गुप्ता सर एमपी कौशिक की, और चाहे आप जो है मलिक सार्की की किताब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे डाइपीकोलिनिक एसिड एकदम सीधा कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, डाइपीकोलिनिक एसिड्स is found in endospore of bacteria and not in a vegetative cell. It is a chemical compound which play a role in heat resistant of bacteria। इनका जो सर मेन काम क्या है कि ये जो एंडोस्पोर्स के अंतर्गत जो केमिकल जो हीट जो रेसिस्टेंट करने का काम करता है, इट कंपोस्ट यहाँ पे 5% से लेके 15% ऑफ ड्राई वेट ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स पाए जाते हैं। डीपीए विथ इट्स एबिलिटी टू बाइंड एंड चिलेट कैल्शियम आयंस प्ले ए की रोल इन डिहाइड्रेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ स्पोर कोर। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन सर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बोर्न टॉक्सिन। ध्यान रखना है, फूड बोर्न टॉक्सिन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फूड के अंदर जो टॉक्सिन क्रिएट होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का बारे में आपने सुना होगा। तो बोटुलिनम एक तरीके का बोटुलिनिज्म
टॉक्सिन कहलाता है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बोटुलिज्म टॉक्सिन एक तरीके का फूड बॉर्न टॉक्सिन होता है। फूड बॉर्न बोटुलिज्म इज ए सीरियस पोटेंशियली fatal disease caused by the ingestion of potent neurotoxin. The botulinum toxin form on in contaminated food. It is produced by the bacterium Clostridium botulinum, commonly found on plants, in soil and water and intestinal tract of animal. Homemade canned preserve or fermented foodstuff are a common source of foodborne botulinum. तो विकल्प के तौर पे ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, अपनी बात को विचार को रखते हुए ध्यान रख के चलना है और एकदम कंसंट्रेट होकर रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी चीज़ आपको बताया जाए तो। ठीक है, यहाँ पे द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट एज ए पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर। ध्यान रखना है कि सेक्स फैक्टर क्या होता है, सेक्स डक्शन कहलाता है। क्या, सेक्स फैक्टर एक ऐसा पार्ट होता है जो प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, डोनर टू रिसिपिएंट एज ए पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सेक्स डक्शन कहलाता है। ठीक है ना। The process where bacterial genes are transmitted from donor to recipient as a part of sex factor is termed sexduction. It is realized by the F factor, which is released independently from a bacterial chromosome. जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे ये पूरी तरीके से रिलीज होते हैं विथ ए फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम के साथ में सेक्सडक्शन अफर्ट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो रेट होता है बहुत हाई होता है। ठीक है ना। इट इज ए कॉल्ड एफ डक्शन कहा जाता है या फर्टिलिटी सेक्सडक्शन कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, फंजाई, ब्रायोफाइट, बैक्टीरिया एंड टेरिडोफाइटा। चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, क्योंकि विकल्प के तौर पे देखा जाए तो एक विकल्प सही होगा और सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि सर अगर हम बैक्टीरिया का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे कि फंजाई की बात करें, फंजाई में कुछ ऐसा है ही नहीं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा कुछ नहीं, तो यहाँ पे केवल पेप्टाइडोग्लाइकॉन आज ही आया था। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है। ये एक तरीके का एसेंशियल प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर बैक्टीरियल सेल that encapsulated the cytoplasmic membrane of both gram positive and gram negative bacterial cell. Peptidoglycan is a rigid, highly conserved complex structure of polymeric carbohydrate and amino acid. It is responsible for strength of cell wall. पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज आल्सो नोन एज म्यूरिन के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय। सबसे पहले टर्म एंटीबायोटिक का नाम कौन बताया था आपको बताना है कि विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय वैक्समैन ने। ध्यान रखिएगा,
फ्लेमिंग भी आते हैं, लेकिन इनकी चर्चा बाद बताएंगे आपको। तो वैक्समैन एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक के बारे में बताया था। द टर्म एंटीबायोटिक वाज यूज्ड इन 1943 बाय द वैक्समैन फॉर ए सॉलिड और लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये माइक्रो का मतलब छोटे प्रजाति, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। द इन्वेंटर ऑफ द एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ध्यान रखिए कि यहाँ थोड़े से अलग चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक के जो इन्वेंटर थे वो पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहले बताए थे, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं। जिन बच्चों को ना पता हो वो लिख लेंगे कि सर विकल्प के तौर पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। हु वाज स्कॉटिश एंड साइंटिस्ट ड्रग मेकर। और मैं आपको बता दूं कि एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट जो फिजिशियन थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में बताया था। जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पे आप इन सभी पॉइंट्स को लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटियोग्लाइकन्स आर द मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन। विकल्प के तौर पे चार ऑप्शन, ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड ऑप्शन इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड थर्ड ऑप्शन इज रिकेट्सिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेलमेंथ्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बराबर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्योंकि जब हम कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट करें इसके, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपके एकदम क्लियर और कंफर्म होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का ये विशेष टॉपिक, इस पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बताना है कि सर प्रोटियोग्लाइकॉन और द मेजर सेलुलर कंपोनेंट किस में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत पाया जाता है। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाए जाते हैं। इन द ग्राम स्टैनिंग टेस्ट एंड बैक्टीरियल ग्रुप इज कलर्ड इन क्रिस्टल वायलेट कलर। ये स्टैनिंग का जो टेक्निक किया गया था, यूज किया गया था, तो इसमें सबसे पहले जो बैक्टीरियल ग्रुप का जब टेस्ट किया गया तो यहाँ पे सभी के सभी का जो कलर था क्रिस्टल वायलेट कलर में आ गए थे। और इसी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सेल वॉल के कुछ बैक्टीरियल सेल पर्पल कलर में और कुछ कलर लेस हो गए। और इसी वजह से अप्लाई पिंक कलर ऑन दिस बैक्टीरिया अगेन द सेल ऑफ कलरलेस बैक्टीरिया एज्यूम पिंक कलर आफ्टर होल्डिंग पर्पल कलर। The bacteria that carry the purple color called gram positive bacteria। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये ग्राम पॉजिटिव जो पर्पल कलर का था उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया। एंड अदर विच हैव पिंक कलर आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मैंने आपको बता दिया था कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वहाँ पे पिंक कलर की उपस्थिति हुई और पिंक कलर की वजह से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव तो पर्पल और पिंक तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये एज्यूम किया गया था पेप्टाइडोग्लाइकॉन के आधार पर, क्योंकि केमिकल के आधार पर जो ग्राम स्टैनिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया तो इसी वजह से इनको डिवाइड किया गया। तो दोनों महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करके चलते चलना है, ठीक है ना। किसी बच्चों को यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, बात न समझ में आ रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और समझ में आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजियंस कॉजेज रूट प्रोलिफरेशंस और ट्यूमर फॉर्मेशन और नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करें तो चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा। आपको बताना है कि रूट प्रोलिफरेशन जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के कारण होता है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं सर। यहाँ पे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दैट कॉजेज इन रूट हेयर ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट, जो
डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं वहाँ पे इनकी वजह से रूट का प्रोलिफरेशन डिसीज होती है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस इज ए etiological agent for hairy root disease, also known as root mat डिसीज कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम टेक्निक के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सर क्रिस्टल वायलेट अभी क्वेश्चन में आया भी था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीजीटी 2016 में, प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे स्टेट लेवल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये देखिए, क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग किया गया था और ये एक ऐसा टेक्निक था जो कि 2 लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड ऑन देयर शैवाल कंपोनेंट। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी मैं एक एक चैप्टर, मतलब कि एक एक जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पेपर हुए उनकी भी बहुत ही जल्दी चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम दिल थाम के बैठिएगा। द प्रोसेस ऑफ ग्राम स्टैनिंग डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप्ड बाय रेड आर पर्पल कलर। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता दूं कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड थर्ड ऑप्शन इज डी नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जोड़ा लगाना है और जोड़े लगाने में आपको बताना है कि सर कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो यहाँ पे देखिए इन तीनों की बात करें तो ये एजिटोबैक्टर और क्लस्ट्रीडियम ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन वाले में अगर हम चलें तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रिफिकेशन जो करते हैं उसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कहा जाता है। और इसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? एक के साथ में थर्ड में यहाँ पे है और बी के साथ में कौन सा विकल्प है? फर्स्ट वाला हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन में आपका सेकंड यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से डी ऑप्शन कंफर्म और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन एक बार। नाइट्रोजन फिक्सेशन एजिटोबैक्टर क्लस्ट्रीडियम एंड नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर और डी नाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस स्यूडोमोनास। जिन बच्चों को नहीं पता वो जरूर लिख ले, खासकर जो पहले टाइम डीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके एग्ज़ाम के लिए। फूड पॉइजनिंग की बात करें तो सर यहाँ पे विकल्प के तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए। 1996, 2002 और 2005 और 2008 और 2010 में ये पूछा जाता है और यहाँ पे क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसे बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि फूड पॉइजनिंग इज कास्ड बाय क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। दिस डिसीज ए बोटुलिनिज्म डिसीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना था। और स्वेलिंग ऑफ टंग, जो टंग होता है वो स्वेल कर जाता है, डबल विजन दिखाई देता है, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होती है। मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एक तरीके का रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ किसी बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, मुझे ऐसा, यदि किसी कोई कन्फ्यूजन हो तो अपनी बात को विचार को रख सकते हैं और कमेंट जरूर करिएगा। ये शाम को डेली 7 बजे की क्लास होती है जहां पे टीजीटी और पीजीटी से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम बराबर चर्चा करते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं को मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम जो क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर और लगातार चल रही हैं। आपके संपर्क में जितने प्यारे दोस्त हों, यार हों, मित्र हों, उन सभी लोगों को टेलीग्राम पर जोड़िए और सब्सक्राइब कराने
ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। यहाँ पे सर मैंने आपको बताया था कि अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास कर आप एग्ज़ाम के लिए। तो सभी प्यारे छात्र एक बार कंसंट्रेट हो जाएं और आज का जो बेहतरीन सेशन है हम लोग उसको कर ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आपके डिस्प्ले पे। फ्री लिविंग एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो चार विकल्प में एजटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम और डायरेक्सिया की बात करें, क्लोरोबियम की बात करें, यूपी पीसेस प्री 2009 में ये पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे चार ऑप्शन थे सर, और इसमें क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम पॉस्चुरलाइजेशंस ए बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। दे वेयर डिस्कवर्ड बाय द रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर्जी ग्रेडेस्की ने इन 1890 में। इट वाज फर्स्ट फ्री लिविंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आपको सामान्य बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बात को। तो इसको सर लिख लेना है कि फर्स्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये क्या करते हैं सर, फिक्स फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। एनवायरनमेंट में आप जानते हैं कि सर 78% जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, और यही वाला जो नाइट्रोजन है यही फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे ये सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखना था, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैंने आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो चार विकल्प में एजटोबैक्टर होगा और यही विकल्प के तौर पे सही भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम एनाबिना नॉस्टॉक। The process by which atmospheric nitrogen is converted into nitrates that can be utilized by the plant that is called nitrogen fixation. The free-living non-symbiotic bacteria include cyanobacteria, blue-green algae, Anabaena, nostoc and genera such as एजिटोबैक्टर, बिजरिंकिया और क्लॉस्ट्रीडियम एनोएरोबिक कहा जाता है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। म्यूटिलिस्टिक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम एसोसिएटेड विथ लेगुमिनस प्लांट वेरियस मेंबर ऑफ पी फैमिली, ठीक है ना। मटर वाली जो फैमिली होती है वहाँ पे ये बिलोंग करता है, और ये किस नेचर में रहता है ध्यान रखना है कि ये क्लॉस्ट्रीडियम एक तरीके का एन एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ को ध्यान रख के आगे की तरफ बढ़ते चलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज एजिटोबैक्टर। फिर से वही क्वेश्चन है उसी तरीके का, लेकिन पीसीएस प्री में पूछा गया है 2004 में। अगला क्वेश्चन, एजिटोबैक्टर इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये एक तरीके का हेट्रोट्रॉफिक होता है और एरोबिक बैक्टीरिया है। मेन प्रॉपर्टी ऑफ एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन नॉन सिम्बियोटिकली विथ जीनोमिक कंटेंट ऑफ ग्लाइकोग्वानिन और साइटोसिन 36 से 67.5% पाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल एंड वाटर एंड सेडिमेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें, फिर से कितना इम्पोर्टेंट है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है, और विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे सर देखिएगा दो विकल्प सही होंगे, एक होगा एजिटोबैक्टर तो आता ही है, और साथ साथ क्लॉस्ट्रीडियम भी आएगा, क्योंकि टीजीटी 2004 में पूछा गया। तो सी वाला विकल्प में आपको सही होगा, ए और बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। आइए एक्सप्लेनेशन पे साथ चलते हैं।
The bacteria capable of nitrogen fixing independently Azotobacter clostridium. This bacteria ability to convert free nitrogen compound Rhizobium leguminosarum live in symbiosis with plant of Bacterium leguminosae. Azotobacter and Clostridium are non-symbiotic, free-living nitrogen-fixing bacteria. Both Azotobacter and Clostridium are free-living नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बट इन ऑफिशियल आंसर की एजोटोबैक्टर को सही माना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑफिशियली तरीके से जब भी अगर दोनों विकल्प में आपको देखा जाए तो आपको ये एजोटोबैक्टर ही सही माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और यहाँ पे इसका जवाब भी। तो प्यारे छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन था और आज के लिए मैं इतना ही और अगला पार्ट भी लेके आएंगे आपके क्लास में। और यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका टीजीटी बायोलॉजी का बाय आशीष दुबे सर एंड नेक्स्ट टॉपिक टुमारो बैक्टीरिया पार्ट 2 के बारे में कल लेके आएंगे। और संडे का दिन था इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाया, वीडियो नहीं जा पाया था, लेकिन ये लगातार सेशन चलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, और जो बच्चों नहीं देखे हैं वायरस के टॉपिक पे उनका जाके सारे क्लासेस देख लें और सारे लेक्चर आप देख लें। आई जो बटन है आपको आगे दिखाई देगा और वहीं पे आपको देख के आपको क्लिक कर देना है और कांस्टेंट बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए और धमाकेदार जुड़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।